अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप इस तरह से मैथ्स के पेपर कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंसर्ट टैब पे आ जाएं आप, यहाँ से आप आ जाएं इक्वेशन पे और ये देखें आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं जैसे एरिया ऑफ सर्कल और इसी तरह से ये सारी, अगर ये लेना चाहते हैं आप यहाँ से भी लेके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे आप तो ये इस तरह से रिबन्स शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप ये देखें इक्वेशन के ऊपर अगर आ रहे हैं तो दोबारा से वही चीज़ यहाँ से भी आपको शो हो रही है, ठीक है। इधर से आप लेके यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये देखें साथ साथ आप देखते जाएं, फिर इनको यूज़ भी करेंगे हम। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे चेक कर लें आप, फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है फिर इसी तरह से ये आप यहाँ से लेके कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये देखें ये सामने भी नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये वन बाय वन आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से भी सामने शो हो जाएंगे। और इसी के साथ इधर ऊपर आके ये देखें आप ये लिखा हुआ है बेसिक मैथ्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बेसिक मैथ्स के ऊपर अगर आप ऑटोमेटिकली इसको बेसिक मैथ के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ग्रीक लेटर्स लाइक सिंबल्स किसी के ऊपर भी क्लिक करके, ऑपरेटर्स, एरोज किसी के ऊपर क्लिक करके आप उस तरह के आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें ग्रीक लेटर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें फिर ये आप वन बाय वन सारों को चेक करते जाएं। ये देखें फिर जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे तो उसी तरह से फिर वो इजीली आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। पहले इनको चेक कर लेते हैं, फिर इनको इंसर्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये इधर क्लिक करके सारे ये ज्योमेट्री, स्क्रिप्ट और ये सारे आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। और बेसिक मैथ्स के ऊपर ही इसको रखना है, इसलिए कि ज़्यादातर जब हम पेपर बना रहे होते हैं तो इस तरह की ही सिंबल्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आप इक्वेशंस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। अब आप ब्लैंक पेज के ऊपर आ जाएं, यहाँ से आप आ जाएं इंसर्ट में और ये इक्वेशन और इधर से न्यू इक्वेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये दोबारा से वही चीज़ें जो बता चुकी हूँ मैं आपको। तो ये देखें फ्रैक्शन के ऊपर अगर आप आ रहे हैं इस तरह के, अगर कोई आपको चाहिए ब्लैंक आप उसके अंदर टाइप करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और या ये जो बनी हुई हैं यही चीज़ आपको चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर इंसर्ट हो जाएंगी। फ़र्ज़ करें हम ये कर लेते हैं या ये इनमें से करना चाहते हैं कर लेते हैं, ये है। तो ये देखें अब इसका ये साइज़ छोटा है, आप इसको सेलेक्ट करें, होम टैब पे आ जाएं और वहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं या कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट बटन को प्रेस करके ग्रेटर देन के साइन से साइज़ बड़ा कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का और इसका भी। और लेस देन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए हुए लेस देन के साइन से साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे आके आप इस तरह की अगर रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। फिर दोबारा जैसे ही ये हमने लिया इक्वेशन तो ये देखें डिज़ाइन का बटन एक्टिव है, इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा आप फिर ये आगे ये देखें स्क्रिप्ट इस तरह के अगर आपको कोई चाहिए तो ये दोबारा वही चीज़ के इसके अंदर इस तरह से बने हुए भी हैं और ये सॉरी ब्लैंक भी हैं और ये बने हुए भी। तो ये अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आके आप अपनी वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ मैथ्स के पेपर अगर आप चीज़ें बनाना चाहते हैं तो ये और इसी को
सेलेक्ट करके बैक करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा आ जाते हैं इधर और फिर यहाँ से ये भी आप सारे चेक कर लें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये इस तरह के अगर आप कोई लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ये यहाँ से लेके तो अपना पेपर, मैथ्स के पेपर बना सकते हैं। ठीक है, ये और ये देखें, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो वो इधर इंसर्ट होके आ जाएंगे। जैसे ये इस तरह की वैल्यूज़ अगर आपको करनी है तो आप, ठीक है, ये फिर एरो कीज़ की मदद से आप इसी तरह से इनके अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। और ये देखें, ये प्रोफेशनल है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके कर सकते हैं। और ये लाइनर और ये नॉर्मल टेक्स्ट, इस तरह से भी ये आपको करके दे देगा। ये चीज़ होगी। फिर इसके अलावा दोबारा आ जाएं इधर और यहाँ से न्यू के ऊपर आ जाएं और इधर आके ये चीज़, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में इक्वेशंस आप खुद से लिख के भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको कर लेते हैं ख़त्म। ठीक है, इसको ख़त्म कर लें। फिर दोबारा ये देखें, जैसे ये पेपर बना हुआ है, तो जब आप ऐसे कोई चीज़ बना रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर वो आप साथ साथ इंसर्ट करके बना लेंगे पेपर। ठीक है, तो इधर आ जाए, दोबारा यहाँ से आ जाएं इंसर्ट और दोबारा इक्वेशन के ऊपर आ जाएं, इधर से आके इंसर्ट के ऊपर। और ये देखें, ये जो जैसे ये सारी यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बैक कर दें। ये इधर से लेके और ये जो इस तरह के हैं, ये लिया आपने। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, इसका साइज़ कर लें बड़ा। तो यहाँ पे आके आप जैसे ये चीज़ बना रहे हैं, आप साथ साथ जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर क्लिक करके तरह से आपको मैं बता रही हूँ कि डेटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से मैं इसी तरह रॉ डेटा इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ से जाके तो अपनी मर्ज़ी से इसी बॉक्स के अंदर रहते हुए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये कीबोर्ड से भी, फिर ये यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 6 है तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये ब्रैकेट्स चाहिए आपको, इसी के अंदर ब्रैकेट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर माउस एरो जहाँ पे होगा वहाँ पे आप बाकी चीज़ें ये इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको कि इक्वेशंस मैथ के पेपर बनाते हुए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट पे आके वहाँ से इक्वेशन और फिर वहाँ से
इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे आके यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ये चीज़ें यूज़ करके पेपर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सिंबल्स सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।